नहीं है। उस इंसान का मेरे प्रति ऐसा प्रेम है कि मैं और वो एक तरह से एक अलग लेवल पर हम दोनों एक साथ हैं। एक भगवान जी खुद इस रिलेशनशिप को ब्लेसिंग दे रहे हैं, या एक टाइड उन्होंने खुद कर रखा है। तो कुछ ना कुछ तो आपको भी पता होगा, तभी तो आपने ऐसा आइडियोलॉजी रखी है। तो जीवन ने आपको ये समझा दिया कि ऐसा पॉसिबल है। जब ऐसा आपको दिया जा चुका, जब आपने बोला ही यही था, तो ऑब्वियस सी बात है कि भगवान जी भी आपको ऐसा ही कुछ ऑफर करेंगे। तो जब आपने ऐसा कुछ महसूस किया कि एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, हम दोनों की विचारधाराएं भी मिल जाती हैं, या हम दोनों का छोड़ो लाइफस्टाइल भी मिल जा रहा है, या सब कुछ मेल मिलाप सा किया हुआ है जब, तो अब आपको इस पे डाउट जो हो रहा है इस रिलेशनशिप के मामले में, या जो आपको थोड़ा बहुत हिचक हो रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, या कुछ लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो कहने का अर्थ है कि कुछ आभूषण आपने अभी धारण नहीं किए हैं, या जो सुंदर आपका जो एकाध अलंकार जो है आपके जीवन के, वो आपने छोड़ रखे हैं, उसको तोड़ दिया गया होगा बहुत पहले ही। वहीं से मैं कह रही हूँ आपको कि वहीं से उठाइए, कि उन जगहों को, उन चीज़ों को ये बता दीजिए कि आपका वैसे कंट्रोल नहीं होना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि मैंने एक गलती की कि मैंने वहां पर नहीं बोला, और मैं दूसरा गलती, या मैं उस गलती को, इस पर्सन को सुधारना होगा कि लाइफ ने मेरे साथ जस्टिस कर दिया है। और गलती सुधारने का बस यही मतलब है कि ये अपने आप में पर्याप्त है किसी इंसान को जानना कि वो इंसान आपके विरुद्ध बोल सकता है, क्योंकि वो इंसान ये समझता है कि गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। तो वो इंसान जानता है कि आपने जो भी प्रीचिंग दिया होगा, या जो भी आपने ज्ञान दिया होगा, या जिस तरह से भी आपने कुछ भी बोला होगा, उस पर्सन पे उसका असर ज्यादा इसलिए भी नहीं हुआ होगा बिकॉज वो इंसान शुरू से जानता होगा कि ये नींद की बातें हैं, ये पुरानी पिछली नींद की बातें, आपकी आइडियोलॉजी से आप उससे नहीं निकल पाए होंगे अपने लाइफ में, मुझे इतना विश्वास है। और किसी पर्सन को इन्होंने अभी ठीक से समझाया नहीं है कि 2 जन्म और लगाओ, या एक आध जन्म और ले लो, या एक काम करो और कहीं से आर्टिफिशियल जो है आभूषण आप भी लेके चले आओ। मेरे वाला जो है ना, वो जो है शो कर दो कि मेरा वाला कहाँ पे आभूषण आपने छुपा रखा है, ताकि मैं अपना वाला आभूषण ले लूं, या मेरा वाला तुम पहन के घूमो अब नया ऊपर। इनका प्राइड यही होगा कि आपको ना लंबी लंबी बातें नहीं करनी होती हैं, उन बातों पे चल के दिखाना होता है। आपको ये फिलॉसफी नहीं मारना होता है, उससे इंसान को खुद निकलना होता है। ये आपके पार्टनर किसी को एक्सप्लेन करेंगे, उससे निकलना भी पड़ता है इंसान को, सिर्फ बोलना नहीं होता है। जब आप उस आइडियोलॉजीज को खुद भी मानोगे उन चीज़ों को, तो आपका जीवन ऐसा हो जाएगा। मे बी उन्होंने ऐसी बातें नहीं बोली होंगी, आपका इंतजार कर रहे होंगे, पर वो ऐसा बोलेंगे ज़रूर कि ऐसा लाइफ हो जाएगा अगर आपने चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया होता तो, और आपने बातों का मर्म समझा होता तो। क्या किया गया है इस रिलेशनशिप में, मैं देखूँ थोड़ा। ये बताने का किसी ने प्रयास किया होगा कि आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो, और आपने पूरा प्रयास किया होगा ये बताने का कि मैं मेरा करियर मैं जब चाहूँ तब बना लूँ, और जब चाहूँ तब मैं बिगाड़ दूँ। मैं बना इसलिए नहीं रही हूँ बिकॉज मेरे पास करियर के नाम पे सिर्फ करियर नहीं है, बहुत कुछ और भी है करने को। और इन लोगों ने आपको ऐसा ऑफर दिया होगा कि आप अपने आप को पावरफुल मानो, आप अपने आप को ज्यादा एलिवेटेड मानो, और सामने वाले को उतना कुछ मत मानो। गजब का कॉन्स्पिरेसी है। दोस्त मतलब रिश्तों को खराब ना करे तो जीवन कितना सुंदर हो जाए बस। आप ये एक्सेप्ट करो कि आपने इनकी कोई विश है जो आपके द्वारा पूरी की गई है, कि अगर इन्होंने ऐसा कोई विश किया होगा कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, तो वो विशेज इनकी पूरी हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी को रिलेटेड या जिस तरह का प्रेम इस तरह लाइफ में मांगा होगा, आपने आपको भी बोला जा रहा है कि आप समझो इस बात को कि आपने भी इस तरह का रिलेशनशिप क्यों चूज किया। पास्ट लाइफ में आप लोगों का कनेक्शन रहा होगा इस तरह का कि आप लोग बिना बोले समझ जाते होंगे, या एक इंट्यूटिव लेवल पर आप दोनों की बॉन्डिंग होगी। तो अब क्या समस्या है? तो अब आप इंट्यूशन से सुनना शुरू करो कि इंसान आपको क्या समझा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मुझे भी एक्सेप्ट करो। कुछ जगहों पर आपने एक्सेप्ट नहीं किया था। दिस पर्सन हैज अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक फीलिंग टुवर्ड्स यू। तो इनका एक बहुत ही बार बार हम बोलते हैं कि रेड कलर्ड इनका अप्रोच है, एक लाल रंग का अप्रोच है, जहाँ पे ये कम्प्लीटली फेमिनिन है। बहुत जल्दी आपसे रूठ जाते होंगे, बहुत जल्दी ये इनका एक होगा कि मैं बोल रहा हूँ तब से
मैं तब से तुमको कान में जू नहीं रेंग रहा है तुम्हारे, मैं तब से बता रहा हूँ एक बात कि मुझे दिक्कत हो रहा है किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से, और मुझे तुम बताओ खुल करके, अच्छे से समझाओ मुझे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे कान में जू सा रेंग रहा है। इस इंसान, इनको बड़ा होगा कि ये इंसान को मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा कुछ कुछ लटके झटके वाली पैंतरेबाजी होती है ना, इस इंसान को आपको सिखाना है कि मैं ये भी सिखा दूंगा इस पर्सन को, मैं वो भी सिखा दूंगा। वो जो लड़कियां जो यूज करती है ना किसी इंसान के अगेंस्ट, मैं चाहता हूँ कि वो भी आप सीख जाओ, वो तुम सीखो, या आपको सिखाना चाहते हैं, सीखो तुम कि ऐसे जो पैंतरेबाजियां होती हैं लाइफ में, दिखा दिया जाता है कुछ, या कुछ ऐसे ऐंठ के बोल दिया जाता है, तो इसका उपाय होता है, मैं तुमको ऐंठ के बोल के दिखाऊं, इसका उपाय होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना जितना भी आपने हाथ में पकड़ रखा है सब कुछ छोड़ छाड़ के, और उसके बाद फिर वैसे ही मुंह ऐंठ के उसको जवाब दे करके, इनके कोई बताना चाहते हैं कि मेरे आसपास जो एक मदर लाइक जो फिगर है जिनको आप बहुत प्रेम करती हो, और अच्छे से पता है ये बात, पर आप उनसे भागती हो बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि आप रोने गाने लगोगे उनके सामने। तो उन्होंने मुझे बता रखा है कि आपको ये बताना पड़ेगा, कैसे मुंह चमका करके उन लोगों को बोलना पड़ता है कि आप भी बहुत बढ़िया नहीं हो, आप भी कोई गुड इनफ नहीं हो, मैंने आपके भी लक्षण देख रखे हैं। ये जब तुम बोल दोगी मुंह चमका के, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम वास्तव में एक बहुत ही समझदार लड़की हो, तुम हो, लेकिन तुमको मुंह चमका के बोलने तुम भूल गई होगी। तो मैं तुमको याद दिला दूं, तुमको भी आता है मुंह चमका के बोलने, तो आप क्यों भूल गई हो ये बात? ये वही इंसान है आपके आसपास जो 36 प्रकार के लोग होते होंगे जिनको आपने स्ले किया होगा जीवन में, उसी टाइप का ये इंसान भी है। तो मुंह चमकाओ इस इंसान के सामने थोड़ा सा।